मेरी यूट्यूब जर्नी मैंने कैसे शुरू की। तो बहुत अच्छा है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जी मैं भी ठीक ठाक हूँ। और यहाँ मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 11 बजे से और आज दिन है संडे। तो मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सब लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है बस सारा कमरा वगैरह अपना समेट दूंगी, क्योंकि अभी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। कपड़े मेरे ना 4 दिन से सूखे नहीं है। मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है ना कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। कपड़े मैं कैसे सुखाऊं, और मैं कपड़े डेली तो धो देती हूँ लेकिन सुखाने की बिल्कुल जगह नहीं हो पा रही है। और अगर मैं रस्सी वगैरह भी बांधती हूँ तो घर में तो बिल्कुल भी जगह हमारे है नहीं। आप सब लोग देखते हैं कि घर मेरा बहुत छोटा है। उसमें ना कहीं पॉसिबल ही नहीं है कि मैं कहीं रस्सी वगैरह बांध दूँ, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन मेरी एक हैबिट और है कि बेडशीट ना 2 दिन से ज़्यादा मुझसे नहीं बिछाई जाती, और वैसे भी कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। प्लस घर में जो बेडशीट वगैरह होती हैं और भी कपड़े होते हैं, वो भी इतने सारे हो जाते हैं। तो अभी ना सूखना बहुत मुश्किल हो रहा है कपड़ों का, और दिन पर दिन कपड़े ना ज़्यादा निकलते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है जब मौसम ऐसा होता है ना सीलन या बारिश का, तो जो बिस्तर होता है वो बहुत साफ होना चाहिए, वरना ना पता नहीं क्यों अंदर से ना अजीब हो जाता है। और सच बताऊं तो बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती और हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती। तो बस इस चीज से मैं थोड़ी सी मजबूर हो जाती हूँ। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती, वरना ना मेरा बस चले ना तो मैं सब कुछ चेंज कर दूं, ये ले आऊं वो ले आऊं, बहुत सारी चीजों का मन होता है। बट क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, समझनी होती हैं, तब जाके हम अपनी गृहस्थी चला पाते हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्टैंड भी ला सकते हैं, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें होती हैं साथ में। और बच्चे हैं, फैमिली है, हम सब कुछ अपने हिसाब से नहीं चला सकते। तो चलिए यहाँ पे जो है आज मैं जा रही हूँ मंदिर, और यहाँ मम्मी करा रही है बच्चों को नाश्ता, क्योंकि लेट सो के उठे हैं तो सारे काम लेट हो जाते हैं, नाश्ता भी लेट हो रहा है। और यहाँ पे जो है ना हम निकल गए हैं भैरव मंदिर के लिए। हाँ जी, तो हर संडे में जाती हूँ भैरव मंदिर, जो कि प्रकृति मैदान के सामने है। तो हम वहीं जाएँगे, और यहाँ पे देखिए यहाँ के रास्ते इतने सुंदर लगते हैं ना, एकदम शांत-शांत से बड़े प्यारे लगते हैं। और मैं जब भी यहाँ से आती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने आज जानबूझ के यहाँ की वीडियो शूट की है कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि रास्ता बड़ा प्यारा लगता है मुझे। और यहाँ से जो है ना फिर हम बाहर निकल जाते हैं ऐसे, बड़ा प्यारा लगता है, प्यारा-प्यारा सा। और देखिए वैसे तो अभी बहुत ज़्यादा ठंड है, और नॉर्मल देखा जाए तो हम घर में बिल्कुल भी नंगे पैर नहीं रह सकते। लेकिन भगवान के नाम पे अगर हम कहीं जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, मंदिर जाते हैं दर्शन के लिए, तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। तो ये भी बहुत चमत्कार वाली बात है, सच में बताऊँ। और चलिए अब ना फटाफट से दर्शन कर लेते हैं, और लाइन जो मुझे खाली मिल गई थी। और यहाँ पे ना मैंने कालका जी के दर्शन भी कर लिए, भैरव बाबा के भी दर्शन कर लिए, और भीड़ इतनी ज़्यादा थी ही नहीं जितनी मैं सोच के आई थी कि आज संडे है, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तो अच्छे से अच्छे खासे दर्शन हो गए।
वैसे तो हम निकले थे घर के लिए, लेकिन जब मैंने यहाँ पे एकदम खुला वातावरण और शांति देखी ना, तो मैं यहाँ पे रुक गई थी। मैंने कहा यार 10 मिनट के लिए रुक जाओ। उसी बीच मेरी छोटी सिस्टर का फ़ोन आ गया था। तो बस मैं उससे बात ही कर रही थी और मैं उसे बता रही थी कि जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ना, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे और धूप भी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ये है कि ठंडी हवा भी थी। और उस बीच ना धूप अच्छी थी ना, तो ठंडी हवा इतनी महसूस नहीं हो रही थी। और बाकी यहाँ पे ना कुछ बच्चे आए हुए थे पिकनिक के लिए, यहाँ पे साइंस म्यूज़ियम है, तो वहाँ पे बच्चे आए हुए थे और यहाँ पे देखिए जब मैं उनका शूट कर रही थी ना, एक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इनको देख के ना, ऐसे सब जा रहे थे लाइन से, तो जैसे मैं इनका शूट कर रही थी ना, तो बच्चे हाय हेलो करके गए मुझे सारे यहाँ पे। अच्छा लग रहा था मुझे ऐसे देख के बच्चों को। और चलिए अब जो है ना, यहाँ पे एक सामने ट्रेन जा रही थी और यहाँ पे ट्रेन को देख के ना सबसे पहली फीलिंग तो मुझे ये आई कि यार मैं कब जाऊँगी? कहीं दूर अच्छी-सी ट्रिप पे मैं कब जाऊँगी? तो कुछ टाइम पहले मैं शिमला गई थी, वो उस ट्रिप को मैं बहुत याद करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ। और चलिए यहाँ पे निकल गए हम घर के लिए, फटाफट से घर पे पहुँचते हैं, देखते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं, क्या खाया, क्या किया। हाँ जी, चलिए अब मैं आ चुकी हूँ मंदिर से और बाकी घर के कुछ काम मैं छोड़ के चली गई थी। मतलब वैसे तो मम्मी ने खाना-वाना बच्चों के लिए कर दिया था, काम वगैरह थोड़ा बहुत जितना उनसे हुआ उन्होंने कर दिया था। फिर जो बाद के मेरे काम होते हैं साफ-सफाई, झाड़ू-पोछा वो मैंने आके कर दिया और अब जो है मैं फ्री हो गई हूँ। हाँ जी, तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे मेरे पास और मेरी जर्नी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो पहले तो मेरी जो जर्नी है उस घर को लेके, तो ये कमेंट मेरे पास पहले भी कई बार आए। तो मैं बता देती हूँ कि मेरी मतलब सासू माँ का, मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद फाइनेंशियली दिक्कतें हमारे साथ आ गई थी बहुत ज़्यादा, जो कि हमें वो घर छोड़ना पड़ा और फिर हम यहाँ पे आए। तो इस वज़ह से हमने वो घर छोड़ा था और और कमेंट भी आया था मेरे पास। हाँ जी, तो दूसरा कमेंट मेरे पास ये आया था कि आप कहाँ पे रहते हैं? तो मैं रहती हूँ दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में रहती हूँ और बाकी भजनपुरा और गंगा विहार ब्रजपुरी के बीच में, यानी कि गोकुलपुरी पड़ता है जहाँ पे मैं रहती हूँ, गोकुलपुरी ही है, जहाँ पे अभी हम रहते हैं। बाकी पिछली जर्नी में मैंने बताया हम भागवती विहार रहते थे, अब हम वहाँ नहीं रहते। और जी, एक कमेंट मेरे पास और आया था कि मेरे हस्बैंड क्या काम करते हैं? तो मेरे हस्बैंड सेल्स का काम करते हैं और एसबीआई कार्ड से रिलेटेड काम करते हैं। तो चलिए ये कमेंट का आपका रिप्लाई भी हो गया। और दूसरा कि मेरी यूट्यूब जर्नी मैंने कैसे शुरू की, तो बहुत अच्छा है और सच्ची जब मैं ये सुनती हूँ ना, ये कमेंट देखती हूँ, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, बहुत ज़्यादा। तो मैं बता देती हूँ, ख़ैर चलिए बता ही देती हूँ। बहुत दुखदाई जर्नी है मेरी ये। मेरी सासू माँ का जब एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई थी हमारे साथ, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई थी। तो फिर ये मम्मी ने ही मुझे कहा था कि बेटा तू ना वीडियोज़ बनाना शुरू कर और तेरा जो डेली का जो रूटीन होता है वो बहुत हार्ड होता है, बहुत काम करती है। तो फिर मैंने डिसाइड किया और फाइनेंशियली मैंने बताया दिक्कतें आ गई थी हमारे साथ बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने अपना यूट्यूब शुरू किया और सच्ची बताऊँ यूट्यूब चलाना भी कोई खेल नहीं है, कोई ईज़ी नहीं है। बहुत मुश्किल है, सच्ची बताऊँ। और इस पे जाके फ़ेमस होना बहुत बड़ी बात है। ईज़ी नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। और मुझे कितना टाइम हो गया यूट्यूब पे काम करते हुए। तो हाँ जी, मुझे 1.5 साल हो चुके हैं। मतलब अप्रैल में मुझे पूरे 2 साल हो जाएँगे इस पे यूट्यूब पे काम करते हुए। और बाकी जो मैं चाहती हूँ ना, जैसा मैं चाहती हूँ, वो चीज़ मुझे अभी नज़र नहीं आई है सीरियसली बताऊँ। तो बाकी लेकिन मैं पीछे भी नहीं हटती हूँ, मैं अपनी मेहनत कंटिन्यू कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और कुछ कमेंट अगर रह गए हों मुझसे गलती से, तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। हो सकता है कुछ रह गए हों, अभी मुझे जितने याद थे मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी आप लोग मुझे ऐसे ही कमेंट करते रहना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपके सारे कमेंट का। और चलिए जी, फिर आ गई थी यहाँ पे मैं चाय बनाने के लिए और चाय वग़ैरह मेरी शाम के टाइम पे बन जाती है ना, तो सारे काम मेरे टाइम पे हो जाते हैं और खाना हमारे यहाँ ना जल्दी बनता है शाम का। तो इस वज़ह से ना टाइम पे चाय बना लेती हूँ और टाइम पे खाना बन जाता है ना, तो टाइम पे खा लेते हैं सब लोग और फिर टाइम पे सो भी जाते हैं। सुबह बहुत सारे काम होते हैं, जल्दी उठना होता है, तो इस वज़ह से मेरी चाय वग़ैरह मैं टाइम पे बनाने का ध्यान रखती हूँ। और हाँ जी, मैं कुछ और भी कहना चाहती हूँ। देखिए, अपना घर-परिवार अगर सुखी है, अच्छा है, तो सब कुछ अच्छा है लाइफ में, बाकी उतार-चढ़ाव लगे रहते हैं। और सच्ची बताऊँ, अपना जो सब कुछ धन-दौलत, सब कुछ जो होता है ना, वो अपना परिवार होता है। तो मैंने जितनी कोशिश की, मेरी तरफ से जितना मुझसे होता है, मैं अपना परिवार सँजोने की कोशिश करती हूँ। और बाकी नोक-झोंक, लड़ाइयाँ अपनी जगह पे हैं, लेकिन घर-परिवार की देख-रेख अपनी जगह पे है। तो जितना मुझसे होता है,
उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ, सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। बाकी चलिए इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।